नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला इलाके में जुम्मा में बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि दर्जनों घर जमींदोज हो गए हैं। मलबे में दबे लोगों के शव बरामद हुए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव के लिए जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो लगातार आपको हम न्यूज़ 18 जो है इस खबर पे जानकारी दे रहा है। सुबह से ही बादल फटने के बाद देखिए वहां पर भारी मलबा आता है। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, घरों में मलबा घुसा है, वाहन टूटे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के शव भी बरामद हुए हैं और 7 लोग तो उस क्षेत्र के जो हैं वो लापता हैं। 2 शव बरामद हुए हैं। 7 लोग लापता हैं और 2 शव बरामद हुए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में बीती रात आसमानी आफत बरसी है, जिसमें भारी नुकसान की आशंका है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष चौहान हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके का नुकसान हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने की क्या तैयारी की जा रही है। सर, क्या नुकसान हुआ है? कल रात की जो बारिश थी उसके बाद में वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग से हमें मिली है, उसमें एक गांव है जुम्मा के जामुनी गांव में, वहाँ पे 7 लोगों के दबे होने की इन्फॉर्मेशन थी। उसमें से 2 लोगों की बॉडी को रिकवर किया गया। फर्दर हमारी जो टीम्स हैं मूव आगे कर चुकी हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और रेवेन्यू का जो स्टाफ है वो, प्लस एसएसबी की पोस्ट भी वहाँ पे है। तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वहाँ मूव कर चुके हैं और जो भी रिलीफ एंड रेस्क्यू से रिलेटेड आइटम्स हैं उनको पहुंचाने के लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन करके इंस्ट्रक्शंस दे दिए और वो चीज़ें मूव की जा रही हैं और हम लोग भी वहीं के लिए, मैं और कप्तान साहब मूव कर रहे हैं। सर, एक दिक्कत यह है कि उस इलाके तक अभी कनेक्टिविटी नहीं है, रोड बंद है, तो किस तरीके से राहत पहुंचे, क्योंकि आप लोगों को पहुंचने में भी दिक्कत आएगी। बीआरओ को हम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जा चुके हैं, क्योंकि बीआरओ के पास में रोड है तो रोड ओपनिंग दिए जाने के लिए हम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस उनको जा चुके हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम रोड ओपनिंग करने की कोशिश करेंगे। हेली ऑपरेशन कुछ प्लान करेंगे? हेली ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दे दिया है। वहाँ हेलीपैड या अप्रोप्रिएट प्लेस बनाया जा रहा है ताकि तेज़ी से हमारा हेली के थ्रू हम लोग रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस वहाँ चला सकें। प्रशासन अपनी स्तर पे पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से आसमानी आफत बरसी है उससे निश्चित तौर पे कई लोगों को दिक्कतें हुई हैं, कई लोग हताहत हुए हैं। अब ये देखना बाकी है कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जाता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। और विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, अभी ताजा स्थिति क्या है? ऑपरेशन कब तक चलेगा? क्या जानकारियां मिल रही हैं? कितना नुकसान हुआ है? क्या अपडेट्स हैं? ये जो इलाका है नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और इस इलाके की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको जोड़ने वाला जो मोटर मार्ग है, टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग, वो पिछले 1 हफ्ते से बंद है, जिस कारण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आसानी से घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही हैं। अब प्रशासन इस बात की ये प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से हेली ऑपरेशन वहां पर चलाया जाए, लेकिन हेली ऑपरेशन में भी दिक्कत ये है कि वहां पर हेलीपैड नहीं है। तो पहली कोशिश ये हो रही है कि अगल बगल कहीं उस इलाके में जुम्मा के आसपास कोई एक हेलीपैड तैयार किया जाए ताकि वहां तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन और पुलिस की टीमें पहुंच सके। नुकसान की बहुत ज़्यादा वहां पर आशंका जताई जा रही है। तकरीबन 7 लोग मिसिंग हैं, 2 की डेड बॉडीज मिली हैं और दर्जन भर से अधिक पूरे घर जमींदोज हुए हैं। इसके अलावा एनएचपीसी का जो मुख्य प्रशासनिक भवन है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जब ऊपरी इलाके में बादल फटा है तो निचले इलाके में एनएचपीसी का मुख्य प्रशासनिक भवन वहां पर मौजूद था। उनके जो गेस्ट हाउस हैं वो डैमेज हुए हैं। कई तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उस इलाके में जो बीती रात बादल फटा है उसने काफ़ी तबाही मचाई है, कई जिंदगियों को लिया है। इसके अलावा कई घरों को भी उसने अपने आगोश में लिया है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। आपने कहा कि क्योंकि ऑपरेशन बहुत आसान नहीं है तो कुछ तो वैकल्पिक इंतजाम होंगे। अगर मेन मार्ग टूट गया है तो कुछ तो इंतजाम किए गए होंगे विजय, क्योंकि जैसे जैसे वक्त जाएगा, कोई जानकारी है कि कितने लोग दबे हैं, 7 लापता हैं, फिर आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे? और जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा उनकी जिंदगी पर उतना ही खतरा है। निश्चित तौर पे जीनत ये दिक्कतें हैं। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पैदल रवाना हुई हैं, लेकिन पैदल तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी बताई जा रही है और उस इलाके में बीते हफ्ते भर से लगातार बारिश है, तो जो पैदल रास्ते हैं वो भी जमींदोज हुए हैं। तो जो रेस्क्यू टीम है उन्हें पहुंचने में दिक्कत होगी और ये उम्मीद जताई जा रही कि तकरीबन दोपहर के बाद
वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचेंगी तो लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी। हालांकि अभी जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं, ग्रामीण हैं, वही इस हर से हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टिहरी में NH94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के जरिए सड़क चौड़ीकरण से बने नए स्लाइडिंग जोन बारिश में ग्रामीणों के लिए खतरा बने हुए हैं। नागणी, खाड़ी और दिखोल गांव के पास लगातार सड़क टूट रही है। पुश्ते ढहने से पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। चंबा में टनल को जोड़ने वाले अप्रोच रोड का अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की बात करें तो शुरुआत में ही उन्होंने इस पूरे काम की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। डीएम कह रहे हैं कि खतरे की जद वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जो भारत कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, सही गुणवत्ता में काम नहीं कर रही है। आगे भविष्य में बरसात के मौसम में यहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस टाइम हम सारे गाँव के लोग भी इकट्ठे हुए, कई लोग आए यहाँ पे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा खतरा था, उनको हमने तो शिफ्ट कर दिया था और सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। और उसके अलावा जो थोड़े बहुत काम है वो BRO द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा स्लाइडिंग जोन है और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के कार्य होने हैं तो उसके प्रस्ताव में BRO द्वारा ये अवगत कराया गया है कि वो ROW के बाहर है। उधर खटीमा क्षेत्र में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी उमस से थोड़ी राहत दी, लेकिन सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। उधर नैनीताल के ठड़ी सड़क में भूस्खलन से खतरा बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों से पहाड़ियों से गिर रहे बोल्डर से खतरा बना हुआ है। सड़क पर बड़े बोल्डर और पेड़ गिरने से मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए खतरा है। पाषाण देवी के पास तेजी से हो रहे कटाव से DSP कैंपस के हॉस्टल को भी खतरा बनने लगा है। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोताघाटी, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्रनगर, फकोट, चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा उन्होंने लिया। सीएम के साथ मुख्य सचिव SS सिंधु, आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहे। सीएम ने 3 दिन के अंदर सभी हाईवे खुलवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाने और संचार सेवाओं के बहाली के भी निर्देश दिए हैं। लगातार जारी बारिश की वजह से बंद हुई सड़कों को खोलने का काम जारी है। अब तक 78 सड़कों को खोल दिया गया है, जबकि 210 सड़कें अभी भी बंद हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे समेत 2 नेशनल हाईवे और 5 स्टेट हाईवे भी शामिल हैं। इसमें सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 337 JCB मशीनें तैनात की हैं। अभी तक की बारिश में लोक निर्माण विभाग के 45 पुलों को नुकसान पहुंच चुका है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिससे आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अब बंद सड़कों के बदले वैकल्पिक मार्गों से यात्रियों को निकाल रही है। पुलिस कंट्रोल नंबर 112 के साथ वेबसाइट पर भी बंद सड़कों के साथ वैकल्पिक मार्गों की भी डिटेल दी गई है, जिससे जनता को दिक्कतें ना हो। DIG गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि लैंडस्लाइड को देखते हुए डायवर्जन प्लान मानसून शुरू होने से पहले ही बना लिया गया था। हैं वो खोले गए हैं और बहुत ज़्यादा इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है। जहाँ से लोग स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पर फ्लैक्स वगैरह लगा दिए गए हैं कि आपको ये रूट फॉलो करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने ये दे रहा है कि क्या रूट उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि टिहरी, पौड़ी, चमोली सभी लोग अपने अपने जो वेबसाइट्स हैं उन पर ये लोगों को जानकारी दे रहे हैं। 7 दिन बाद भी टनकपुर टू पिथौरागढ़ हाईवे बंद है। हर दिन सड़क खोलने के दावे करने वाला प्रशासन 7 दिन बाद भी सड़क खोलने में नाकाम साबित हुआ है। 7 दिन बाद भी पहाड़ी से लगातार बोल्डर आ रहे हैं। चंपावत पिथौरागढ़ की लाइफलाइन सड़क कही जाती है वो भी बंद है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपना संदेश ट्वीट करके लोगों को शुभकामनाएं दी और सभी के कल्याण की कामना की। नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। उधर ऋषिकेश में विश्व प्रसिद्ध मधुबन आश्रम कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सज गया है। हालांकि इस बार कोरोना की थर्ड वेव को देखते हुए मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं से गाइडलाइन पालन करने की अपील कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से भगवान के दर्शन घर बैठकर भी किए जा सकते हैं। मंदिर आने वालों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अल्मोड़ा की बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगहों पर श्री कृष्ण महोत्सव को लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। इसके साथ ही 2 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हुक्का क्लब में श्री कृष्ण की झांकियां बनाई गई। रामनगर से मुहान जाते हुए हाथियों के झुंड कई बार रोड पार करते हुए नजर आ जाते हैं। कॉबेट से ये हाथी पानी के लिए कोसा नदी का रुख करते हैं। ऐसे में ये एलिफेंट कॉरिडोर वन्यजीवों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर ढिकूली राजस्व गांव होने की वजह से वहां रिजॉर्ट्स की चेन खड़ी हो गई है, लेकिन अब भी कुछ स्थानों पर ये कॉरिडोर बचा हुआ है, जिस पर अतिक्रमण को रोकने के लिए वन विभाग भी सजग बना हुआ है। इस कॉरिडोर में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 भी शामिल है, जिससे यहाँ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। और वन महकमे की माने तो इसे रोकने के लिए यहाँ स्टाफ गश्त करता रहता है। देखिए, रामनगर से मोहान के बीच में जो हमारा हाईवे जाता है, उसमें मोहान, कुमेरिया और इस जगह पे हमारे जो कॉरिडोर हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं। और चूँकि ये काफ़ी बिजी हाईवे है, तो कई बार पर्यटकों के आवागमन के समय हाथी जब से क्रॉस करते हैं तो उस वक्त कई बार हमें जो है एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी 3 सितंबर को पौड़ी जनपद के दौरे पर रहेंगे, जहां वो श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। जनसभा से पूर्व भाजपा रोड शो करेगी और उसके बाद रामलीला मैदान में जनसभा भी की जाएगी और संभावनाएं हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 सितंबर को श्रीनगर के अंदर एक विशाल जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली में लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो शहर के अंदर से होते हुए रामलीला ग्राउंड तक जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी में तू डाल डाल में पात पात का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, तो इसके जवाब में बीजेपी ने भी इसी दिन से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का प्लान बनाया है। कांग्रेस 3 सितंबर से सीएम पुष्कर धामी की सीट खटीमा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसका पहला चरण 6 सितंबर को हल्द्वानी में संपन्न होगा। बीजेपी ने इसका तोड़ खोज निकाला। अब बीजेपी भी 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी में है और ये शुरुआत होगी श्रीनगर विधानसभा सीट से। इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस 6 सितंबर को हल्द्वानी में होगी तो बीजेपी उसी तारीख को अल्मोड़ा में। बीजेपी का कहना है कि जो लोग 4.5 साल तक कहीं नजर नहीं आए, वो चुनाव को देख अब जनता के बीच जा रहे हैं। इसी बीच में हमारा जन आशीर्वाद रैली है श्रीनगर में 3 तारीख को, बड़ा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सब लोग रहेंगे और उसके बाद फिर अल्मोड़ा में इसी हफ्ते में सितंबर के फर्स्ट वीक तक करेंगे। ये 2 बड़े कार्यक्रम हमारे रैली के कार्यक्रम भी आ गए हैं, ये भी हम लोग तैयारी हमारी हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस का कोई भी तोड़ खोज ले, उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। बीजेपी को आशीर्वाद नहीं, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। कि अब
उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है सत्ता परिवर्तन का। कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद जनसमूह उमड़ उमड़ कर दे रहा है। ऐसे में आपको अपनी यात्रा का नाम जन आशीर्वाद छोड़कर पश्चाताप यात्रा रखनी चाहिए। परिवर्तन यात्रा हो या जन आशीर्वाद यात्रा, यात्राओं का एक ही मकसद है 2022 के चुनाव में जीत। लेकिन ये फैसला तो जनता को ही करना है कि वो किसे सत्ता दिलाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पहाड़ों में नदी किनारे होने वाली बिच्छू घास आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बन गई है। देखिए रिपोर्ट में कैसे। पहाड़ों में नदी किनारे होने वाली कंडाली यानी कि बिच्छू घास से देहरादून की कुछ महिलाओं ने हर्बल पाउडर बनाना शुरू किया। पहले कंडाली घास को भूनकर इनमें कांटे मारे जाते हैं, फिर गर्म पानी में उबालकर इनका रस निकाला जाता है और फिर घास को कूटकर पाउडर तैयार किया जाता है। ये पाउडर इलायची, दालचीनी, तुलसी डालकर बनाया जाता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। शुगर के लिए भी हम इसमें जो है और कई सारी चीज़ें मिला रहे हैं। हम इसमें दालचीनी मिला रहे हैं, एक हमारे यहाँ महुआ होता है और तुलसी है, और इस तरह से हमने बड़ी इलायची और इसको मिला करके बना रहे हैं हम इसको। और उससे लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आया है हमें कि हमने कोई इसको रिसर्च नहीं किया, लेकिन लोग जो हमें इसका रिस्पांस दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है। इसकी डिमांड ऐसी है कि हम बनाते हैं और बिक जाते हैं। पहले आपने इस कंडाली का लोग साग ही खाते थे, पर हम इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं कि जिससे कि ये बाहर भी जा सके, क्योंकि जो गढ़वाल के लोग हैं वो तो इससे परिचित हैं, पर लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं इससे, और ये बहुत फायदेमंद है शुगर पेशेंट के लिए। इस काम में जुड़ी महिलाओं में कुछ दिव्यांग भी हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार का एक नया जरिया भी मिल गया है। काम सीख रहे हैं महिलाएं, इसमें जो सक्षम होंगी, अपने आप घर में बना रही हैं, सामान बना रही हैं, जैसे उनको रोजगार मिलेगा। इस सामान को जैसे कम लागत में जो सामान ये बन रहा है, और जब आगे सेल होगा तो उससे आर्थिक स्थिति नेचुरली महिला की जो है सुधरेगी। पहाड़ की कंडाली घास के कई औषधीय गुण भी हैं। यदि इस तरह के पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिले तो इससे इन उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। साथ ही इन प्राकृतिक स्रोतों से भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय तो समझे